आभार को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, बंधुओं एवं बहनों, उपासक श्रेणी, जीवन में नमन और मनन करते चलिए, समस्याओं का शमन अपने आप होता रहेगा। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना हमें सुनने का अवसर मिलता है और उस मंगल प्रवचन से हमारे भीतर में मनन करने की शक्ति भी उत्पन्न होती है। नमन करते चले मतलब हम गुरु के प्रति विनम्र रहें, गुरु की वाणी को श्रद्धा से सुनते चले जाएं। इस प्रकार हम गुरुदेव के प्रवचन को सुनेंगे तो हमारे भीतर में कोई भी समस्या नहीं रहेगी, होगी तो भी उसका समाधान हमें मिल जाएगा। तो परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना के साथ में जुड़ें, अपने ज्ञान को भी बढ़ाएं, मनन करते जाएं और अपनी समस्याओं का शमन करते जाएं। निवेदन मंगल प्रवचन के लिए पूज्य प्रभा। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाई हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवई विआह पन्नति के 56वें 57वें सूत्र में कहा गया है, जीवाणं भन्ते स्वयं करम दुखम वेदेन्ति गोयमा अत्थे गइयम वेदेन्ति अत्थे गइयम नो वेदेन्ति से केनत्थेनं भन्ते एवं बुच्चै अत्थे गइयं वेदेन्ति अत्थे गइयम नो वेदेन्ति गोयमा उदिन्नम वेदेन्ति नो अनुदिन्नम वेदेन्ति से तेनत्थेनम गोयमा एवं बुच्चै अत्थे गइयं वेदेन्ति अत्थे गइयम नो वेदेन्ति। दार्शनिक और धार्मिक जगत में एक यह बात आती है कि जो सुख दुख मिलता है प्राणी को, उसके पीछे कारण क्या है। दार्शनिक क्षेत्र में 3 धारणाएं
प्रचलित हैं। एक धारणा है ईश्वर कर्तृत्ववाद, कि जो भी प्राणियों को सुख दुख मिलते हैं वे ईश्वर के द्वारा दिए हुए मिलते हैं, कि हमें जो फल मिलता है सुख दुख का वो ईश्वर के द्वारा दिया जाता है। यह ईश्वर कर्तृत्ववाद है। दूसरा एक विचार रहा है कि अज्ञेयवाद, यानी यह अज्ञात है, पता नहीं है कि प्राणियों को सुख दुख क्यों मिलता है, देने वाला कौन है, पता नहीं है। यह अज्ञेयवाद है, अज्ञात है यह बात। तीसरी धारणा है वह है कर्मवाद, कि प्राणी जैसा स्वयं कर्म करता है उसके अनुसार उसको फल मिलता है, फल भोगना होता है। यह कर्मवाद की अवधारणा है। जैन दर्शन या जैन धर्म इस कर्मवाद की अवधारणा को मानने वाला धर्म है, दर्शन है, कि कोई ईश्वर हमें सुख दुख देने वाला नहीं है। यह जैन दर्शन का विचार है। अज्ञात भी नहीं है, हमें अपने कर्मों से फल मिलते हैं। तो यह कर्मवाद का सिद्धांत है। इस विषय में भगवती सूत्र में एक प्रश्न किया गया है कि जीव प्राणी स्वयं कृत दुख को भोगते हैं, यह बात सही है क्या? यानी इसके उत्तर में कहा गया कि स्वयंकृत कुछ भोग लेते हैं, कुछ नहीं भी भोगते हैं। तो यह कैसे कुछ भोगते हैं कुछ नहीं भोगते हैं? इसका उत्तर दिया गया कि जो उदय में आ गया कर्म उसको भोगते हैं, उदय में नहीं आया उसको नहीं भोगते हैं। जैन आगम वांग्मय में भी और अन्य ग्रंथों में भी कर्मवाद पर प्रकाश डाला गया है कि प्राणी भोगता है। अब एक जन्म में जितने कर्म किए हैं तो सारे एक जन्म में भोग लेगा, यह बात सर्वत्र लागू नहीं। जो जो उदय में आएंगे उनको भोगेगा। कई जन्मों के कर्म अभी तक संचय में हैं, अभी तक भी सारे उदय में नहीं आए, हो सकते हैं। तो जो भोगेगा वह स्वयंकृत ही भोगेगा, पर स्वयंकृत को सारा ही एक जन्म में ही भोग लेगा यह भी नहीं है। अब दूसरी बात है जो प्रतीत हुई कि कर्म किया तो है, अगर उसकी तपस्या के द्वारा निर्जरा कर दी तो फिर भोगना नहीं पड़ेगा। जो निर्जरा कर दी है तपस्या से साधना से, पाप कर्म किए हुए थे तो निर्जरा कर दी तपस्या से, फिर उनका फल नहीं भोगना पड़ेगा। तो जो उदय में आएंगे उनको प्राणी भोगते हैं, उनको भोगेंगे। उदय में नहीं आएंगे उनको नहीं भोगेंगे, परंतु भोगेंगे वो अपना किया हुआ ही भोगेंगे। तो यह कर्मवाद की थ्योरी है, सिद्धांत है। जैसी करनी वैसी भरणी। जैन दर्शन में 8 कर्म बतलाए गए हैं। वे 2 भागों में विभक्त हैं, घाती कर्म और अघाती कर्म। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, ये 4 कर्म घाती हैं। इन्हें घन घात्य भी कहा जा सकता है। शेष 4 कर्म वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, ये अघाती कर्म हैं। घाती कर्म हैं
वे ही ज्यादा नुकसानदेह हैं, क्योंकि ज्ञानावरणीय है हमारी आत्मा का ज्ञान गुण है, उसको आवृत करने वाला। दर्शनावरणीय दर्शन को आवृत करने वाला। सामान्य अवबोध है वो दर्शन है, विशेष अवबोध ज्ञान है। मोहनीय कर्म चेतना को विकृत बनाने वाला है, भावों को दूषित करने वाला है। अंतराय कर्म शक्ति का प्रतिरोध करने वाला, शक्ति को रोकने वाला हो जाता है। तो ये चार घाती कर्म हैं, वे आत्म गुणों का नाश करने वाले हैं। इसलिए ज्यादा नुकसानदेह कर्म ये चार हैं। वेदनीय आयुष्य नाम गोत्र हैं, वे कोई ज्यादा नुकसान, ठीक है, पुण्य के रूप में, पाप के रूप में भौतिक अनुकूलता प्रतिकूलता पैदा भले कर दें, और ज्यादा कोई आत्मा का नुकसान करने वाले नहीं है। इसलिए घाती और अघाती दो विभाग कर दिए गए। आत्म गुणों की घात करने वाले घाती, घात न करने वाले अघाती। चार घाती कर्म हैं, उनमें भी ज्यादा नुकसानदेह मोहनीय कर्म है। ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय अगर मोहनीय कर्म न हो तो ये क्या तो बंधेंगे, क्या कितना आगे करेंगे, मूल बंधेंगे भी नहीं। इसलिए घाती कर्मों में भी सर्वाधिक जो नुकसान करने वाला कर्म है वह मोहनीय कर्म होता है। हम हमारे जीवन को, प्राणियों को, उनकी वृत्तियों को, प्राणियों के जीवन क्रम को कर्मवाद के आलोक में विश्लेषित कर सकते हैं। जैसे बच्चा है, मेंटली ऐसा ही है, अविकसित है, मानसिक रूप में अविकसित है, ठीक है, तो भी समझ शक्ति ठीक नहीं है, स्मरण शक्ति ठीक नहीं है, श्रवण शक्ति ठीक नहीं है, दर्शन शक्ति भी ठीक नहीं है, ग्रास्पिंग पावर नहीं है, इतना कि कितना ही समझा दो ज्यादा समझ नहीं पाता है, यानी ज्ञानात्मक विकास नहीं है। जैसे भोला सा होता है, कहीं समझता नहीं है। तो यह क्यों है? ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय क्रम का या ज्ञानावरणीय क्रम का खास उदय है, प्रबल उदय है, तब इतना अविकास है उसका, उम्र के साथ भी विकास नहीं हो रहा है। हो गया 12 साल का, समझ अब तक 8 साल जितनी भी नहीं है। तो ज्ञानावरणीय कर्म का प्रभाव है, यह अनुमान लगा सकते हैं। तब कोई लड़का, आदमी मानसिक रूप में ज्ञान की दृष्टि से अविकसित है। अब दूसरा लड़का बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि वाला, बहुत जल्दी कंठस्थ कर ले, बहुत जल्दी बात को समझ ले, पकड़ ले, तर्क भी कर ले, अच्छा विकास है बौद्धिकता का। इसका मतलब है उसके ज्ञानावरणीय कर्म हल्का है, क्षयोपम अच्छा है, तब उसका इतना ज्ञानात्मक बौद्धिक विकास हो रहा है, हुआ है, क्षमता अच्छी है। अब हम स्वास्थ्य के हिसाब से देखें, एक आदमी है तो 50-60 वर्ष बीत गए, कभी हॉस्पिटल में जाने का काम ही नहीं पड़ा अपने स्वास्थ्य के लिए, बहुत निरोग रहता है, विशेष डॉक्टर के पास कोई दिखाने का बताने का काम ही नहीं पड़ता है, विशेष दवाई भी नहीं चलती है, एकदम बहुत निरोग शरीर है, सुडौल मजबूत शरीर है। 80 वर्ष आ गए, शरीर बहुत ठीक है, जिंदगी भर प्राय स्वस्थ रहा है, तो मानना चाहिए उसके सातवेदनीय का या असातवेदनीय का अभाव है, या सातवेदनीय का योग अच्छा है, शरीर इतना मजबूत है, स्वस्थ है, दवाई का विशेष काम ही नहीं पड़ता है। कोई कोई आदमी मिल सकते हैं जिनके दवाई का ज्यादा काम ही नहीं पड़ता है, हॉस्पिटल में कभी भर्ती हुए ही नहीं है कभी। तो सातवेदनीय का योग हो,
असात वेदनीय दूर हो तो आदमी ऐसा जीवन स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। कोई कोई आदमी है आए दिन तकलीफ रहती है, वर्ष में अनेक बार हॉस्पिटलाइज हो जाना पड़ता है, दवाइयां चलती रहती है, शरीर दुखता रहता है। इसका मतलब असात वेदनीय का कोई योग है, तब वह कष्ट पा रहा है। एक आदमी है बहुत शांत स्वभाव का है, बहुत मिलनसार शांत स्वभाव का, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, गुस्सा नहीं, कलह नहीं, तू नहीं, एकदम शांति से रहने वाला, देखते ही मानो मन हर्षित हो जाए, इतना अच्छा व्यवहार रखने वाला है। तो मानना चाहिए बड़ा संतोषी है, कोई ज्यादा लालसा नहीं, मोहनीय कर्म हल्का है, तब स्वभाव इतना अच्छा है। कोई आदमी गुस्से बात बात में गुस्से में आ जाता है, मिलनसार नहीं है, बहुत लालची है, धोखेबाज है, इसका मतलब मोहनीय कर्म का प्रभाव ज्यादा है, तब उसका जीवन का क्रम इतना विकृत है, दूषित है। एक आदमी आयुष्य बहुत लंबा है, बहुत अच्छा जीवन, तो आयुष्य क्रम की अनुकूलता है। और किसी का जीवन कष्टमय भी है, फिर जल्दी मर भी जाता है, तो आयुष्य क्रम की स्थिति ठीक नहीं है। प्रतिष्ठा को देखें, एक आदमी की बड़ी प्रतिष्ठा है, समाज में प्रतिष्ठा है, लोग उसकी बात सुनना चाहते हैं, उसकी सलाह मांगते हैं, उसके भाषण को सुनना चाहते हैं, क्या और बोले और बोले और बोले, कहीं भी जाए लोग खड़े होते हैं, इज्जत देते हैं उसको। इसका मतलब उसके पुण्यवत्ता अच्छी है कि नाम जो भी बात कह दी, आमतौर से उसकी बात को कोई टालता नहीं, जो कह दिया वो करने को तैयार है, आदेय वचन है। शरीर भी बड़ा सुंदर है दिखने में, इसका मतलब नामकर्म का पुण्य, शुभ नामकर्म का अच्छा उदय है। नाम गोत्र कर्म अनुकूल है, सब अनुकूल बाह्य अनुकूलताएं हैं, जाति कुल सब अनुकूल स्थितियां हैं। और कोई कोई आदमी उसकी बात कोई सुनना ही पसंद नहीं करता, भाषण देने शुरू हो गया तो नो मोर लाइक, बैठ जाओ बस। कोई बात मानता नहीं है, कहता है कोई महत्व नहीं देता उसकी बात को। तो शरीर भी दिखने में सुंदर नहीं, तो इसका मतलब कोई प्रतिष्ठा नहीं, जाति कुल भी सब अनुकूल नहीं, उसके नाम गोत्र की शुभता नहीं है, पुण्यवत्ता नहीं, पाप का उदय है, तब यह स्थिति बन सकती। यो हम कर्मों के आधार पर आदमी के जीवन की व्याख्या कर सकते हैं, कौन आदमी के किस कर्म का उदय ज्यादा है यह अनुमान लगा सकते हैं। पुण्य का योग है, बीच में कोई कष्ट भी आ जाए, अब कोई चक्रवर्ती बना है, कोई वासुदेव बना है, कोई राजा बना है, या वर्तमान में सरकार में मंत्री आदि बना है, राष्ट्रपति बना, प्रधान, तो संभव है कि पुण्य का योग ठीक है, तब उच्च पदों पर आदमी आ जाता है। जाति से भले बहुत ऊंचा नहीं, पर ऊंचे पद पर, लोकतंत्र है, ऊंचे पद पर आ जाए। तो यूं पुण्य पाप की हम व्याख्या कर सकते हैं, किस आदमी के किस कर्म का अभी किस रूप में उदय चल रहा है, यह अनुमान लगा सकते हैं। यह ज्योतिष के आधार पर जो बातें बताई जाती है अभी कि यह ग्रह, यह योग है, यह योग है, तो यह ज्योतिष है, कर्मवाद है, इनकी एक तुलनात्मक भी कोई स्टडी, अध्ययन भी हो सकती, किस कर्म के संदर्भ में ज्योतिष का क्या स्वरूप रहेगा, आदमी पर क्या प्रभाव रहेगा। तो यह सारा कर्मवाद का एक बहुत विस्तृत विषय है, और जैन आगमों में, जैन ग्रंथों में कर्मवाद पर अच्छा एक प्रकाश डाला गया है। तो हमारे आगमों में भी है और भी ग्रंथों में कर्म ग्रंथ भी हैं, कर्म की बातें मिलती हैं। अब बात यह है कि कर्म की बात है, मान ली भी, पुण्य का फल भी, अच्छे का भी फल भोगना होता है, बुरे का भी फल भोगना होता है, और पता नहीं
कौन सा कर्म कब उदय में आ जाए। एक आदमी सोचता है कि मेरी जिंदगी में ये कष्ट के दिन क्यों आ गए, मेरे सामने लड़का चला गया, मेरे सामने व्यापार में घाटा लग गया, शरीर में बीमारियां हो गई, चारों ओर से दुख दुख मुझे घेर रहे हैं, मैंने जिंदगी में कौन सा ऐसा गलत काम किया, क्यों मुझे कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, कि मेरा पिता इतना जल्दी क्यों चला गया मुझे छोड़ के, मैंने कौन सा पाप किया, क्यों ऐसा हुआ। तो देखिए, वर्तमान में जीवन में पाप किए अथवा नहीं किए, एक बात हम इसको छोड़ दें, पर पीछे तो कोई कर्म किए हुए हो सकते हैं ना। इस जिंदगी में पाप कर्म कोई विशेष नहीं भी किए, पहले किए हुए कर्म तो उदय में आ ही सकते हैं। एक आदमी है, उसने आकाश में भाटा ऊपर पत्थर फेंका, जो फेंक दिया वो तो नीचे गिरेगा ही ना। अब नहीं फेंकोगे तो मान लो नहीं गिरेगा, तो तुमने फेंका वो तो वापस नीचे गिरेगा ही गिरेगा। तो जो कर्म किए हुए हैं वो तो भोगने पड़ेंगे ना। तो ये कर्म भोगने होते हैं, कभी पुण्य के रूप में भी भोगने होते हैं। अब पुण्य का उदय हो तो आदमी छोटी उम्र में ही बहुत नामी बन जाता है, बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, लोग बहुत इज्जत करते हैं, बड़े पद पर आ जाते हैं। आचार्य तुलसी थे, करीब 22 वर्ष की उम्र में आचार्य बन गए, बहुत छोटी उम्र में थे। अनुमान है उनके कोई अच्छा पुण्य का योग रहा होगा, इतने जल्दी वे आचार्य पद पर आ गए। तो पुण्य का उदय हो, उसमें भी आदमी सावधान रहे कि उन्माद में, पाप में, प्रमाद में ज्यादा न जाए। तो ठीक है, पुण्य का योग है, मुझे प्रतिष्ठा मिल रही है, इज्जत मिल रही है, लोग मेरी बात का सम्मान करते हैं, सुख सुविधाएं ठीक है, शरीर मेरा ठीक है, पुण्य का योग है। पुण्य से वैभव संपत्ति बहुत मिल जाती है, पर वो पुण्य का उदय काल है, उसमें आदमी शालीनता, सादगी, संतोष, अपना संयम रखे, वो खास बात है। कि पुण्य में वो मद में चला जाए, पुण्य न होई विभो, पुण्य से वैभव मिले, उसमें मद आ जाए, घमंड आ जाए, पाप करे, तो वो पुण्य का उदय था, वो आगे पाप का निमित्त बन सकता है, आगे पाप की ओर धकेलने वाला, दुर्गति में ले जाने वाला बन सकता है। आसाधना कहीं न हो जाए। भगवान महावीर त्रिपृष्ठ के भव में थे, त्रिपृष्ठ वासुदेव बने थे। अब वासुदेव बने तो मान के चले कोई पुण्य का अच्छा योग था, तब वासुदेव बन गए थे। तो वासुदेव तो प्रभु बन गए थे, आगे क्या हुआ, आगे 7वीं नरक में पधारना पड़ा। यानी वो वासुदेव पने का जो पुण्य का योग था, हो सकता है वो पुण्यवत्ता भी आगे के लिए पाप का निमित्त बन गई और आगे महान घोर नरक में आत्मा को जाना पड़ा। तो पुण्य काल में यह सावधानी हमें रखनी चाहिए कि ये मेरा पुण्य है, वो पाप के बंध का निमित्त न बन जाए। पुण्य का भी भरोसा नहीं है कितने वर्षों तक वो क्रम चलेगा, बीच में ही। अब देखिए, कई कई लोगों को हम देखें कि एक समय युवा अवस्था में थे, इतने धनाढ्य बन गए, इतना नाम हो गया, इतने धनवान, इतने बड़े उद्योगपति, ऐसे ऐसे, बीच में ऐसा कोई समय आता है ऊपर से नीचे आ जाते हैं, तो सारा उनका पिछला था वो एकदम मंद पड़ जाता है। तो पुण्य कभी तेज है, कभी ऐसा वो नीचे चला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, प्लेन में कोई आदमी यात्रा कर, हेलीकॉप्टर में यात्रा करता है, अच्छी तरह यात्रा हो रही है, अकस्मात ऐसा यंत्र खराब हुआ, हेलीकॉप्टर नीचे आके गिर गया। तो इसी तरह पुण्य का हेलीकॉप्टर है, कभी खूब अच्छा चलता है, बीच में ऐसा खराब होता है, एकदम आदमी को नीचे ला देता है। तो पुण्य काल में ज्यादा घमंड, अहंकार वो नहीं करके अपना संयम, व्यक्तिगत जीवन में संयम, सादगी रखे, धर्म का आश्रय रखे, वो वांछनीय है।
इसी तरह पाप का उदय हो, तकलीफें आ रही है, तो भी आदमी समता शांति रख, ये दिन भी कभी चले जाएंगे, कर्मों का योग है, शांति से भोगे। मैंने कोई पाप कर्म किए होंगे, उसका फल भोग रहा हूं, तो कर्म पाप का फल भी भोगने में समता शांति रखें तो वो हितकर हो सकता है। तो यूं ये जैन दर्शन का जो कर्मवाद का सिद्धांत है, और भगवती सूत्र में जो कहा गया कि स्वयंकृत कर्म को भोगता है और सारा कर्म इसी जिंदगी में भोग लेगा, यह भी जरूरी नहीं है, या बात न हो। निर्जरा हो गई तो उसको भी नहीं भोगना पड़े। तो ये कर्मवाद की अनेक बातें हैं। हम पाप कर्मों से, पापाचरणों से बचने का प्रयास रखें, यह काम्य है। कालू यशो विलास मुनि कालू मगवा गणी की छत्र छाया में साये में पल रहा है, और मगवा गणी की बड़ी कृपा दृष्टि मुनि कालू में। तो अब विदासर में चतुर्मास भी संपन्न हो गया है। यह 44 का 1944 का चतुर्मास के बाद विहार करना होता है। अब मगवागणी विहार विदासर से कर रहे हैं। मिगसर में पावस पछे मघ मुनि विहरंत मूल नंद सानंद नित सुगुरु सेव विलसंत चारुवास छापुर रही चातुर गढ़ पद ठाण चंदेरी सुपाधरा आया पुर बीकाण भैक सब गण गणिवर विषय श्री मघवा गणधार प्रथम पवित्र करी धरा बीकानेर पधार मर्यादा मोक्षब महर जबर जमायो झंड बलि चर्चा व्याख्यान स्यु धार्मिक ज्योति अखंड सप्तगीस वासर रही पुनरपि कर्यो विहार डूंगर गढ़ मार्ग बही सुख शहर सरदार विदासरस्यों मगवागणी विहार करो, और मूल नंद यानी कालू मुनि कालू गुरुदेव का सागे सानंद रह रहा है, गुरु की सेवा भी करे है। अब मगवागणी विदासरस्यों चारवास पधार्या है, फिर छापर पधार्या है, फिर सुजानगढ़ पधारे है, फिर लाडनू पधार्या है। अब बस लाडनू के बाद गुरुदेव मगवागणी बीकानेर पधारे, और बीकानेर में संभवतः आचार्य में पहला आचार्य मगवागणी हा जिका बीकानेर के मायने पधार्या है। आ बात यूं प्रतीत हो रही है, सबसे पहली आचार्य में के मगवागणी पधारने वाला बीकानेर यहाँ प्रतीत हो रही है। और बठे गुरुदेव मर्यादा महोत्सव करे है बीकानेर में, बहुत अच्छो मतलब प्रभाव संभवतः रहो है, चर्चा व्याख्यान आदि को 27 दिन
प्रवास करके फिर बिहार कर देवे बठाऊं और श्री डूंगरगढ़ के रास्ता पधारे हैं और अब फिर अब सरदार शहर पर कृपा करावे मगवागणी सरदार शहर पधार्या है। तो गुरु गरिमा महिमा भारी महिमा भारी रहे शिष्य सदा आभारी रे गुरु गरिमा महिमा भारी जारी बार बार बलिहारी रे गुरु गरिमा महिमा भारी मघवा मुनिपति सादृश दीनपति मुनिपति सादृश दीनपति जिनपति जो अवतारी रे गुरु गरिमा महिमा पाप भीरु पर मारथ साधक समता रस संचारी रे गुरु गरिमा महिमा भारी विचरत बलि सरदार शहर पर पावसरी रिझवारी रे गुरु गरिमा महिमा भारी 45 पूज्य वदन घन बरस अमृत वारी रे गुरु गरिमा महिमा भारी शहर चंदेरी 46 छाई है छवि प्यारी रे गुरु गरिमा महिमा 47 श्री विदासर जन्म भूमि उद्धारी रे गुरु गरिमा महिमा भारी युग चौमासे गुरुवर पास विद्याभ्यास बधारी रे गुरु गरिमा महिमा संस्कृत भाषा की अभिलाषा खासा
दिल अवधारी रे गुरु गरिमा महिमा रहे शिष्य सदा आभारी रे गुरु गरिमा महिमा भारी। कालू मुनि अपना गुरु मगवागणी के सानिध्य में रह रहा है और कई कई गुरुओं की अपनी गरिमा हुए महिमा हुए है, शिष्या पर हितो बे उपकार करे है, यहाँ बने पाले पोसे बढ़ावे है। तो यहाँ कला मगवा मुनिपति जिका आचार्य मगवा गणी है, मानो कि सूर्य के समान है, तीर्थंकर का मानो अवतार सा है, तीर्थंकर ज्यों है, बड़ा पाप भीरू आचार्य है मगवागणी और परमार्थ का साधक है, समतारस का संतरण करने वाला है। तो अब मगवागणी विचरण करता करता 45 विक्रम संवत 1945 को चतुर्मास भी सरदार शहरत पर कृपा करा देवे और बटे फिर गुरु के मुख सु बखान वाणी की अमृत की वर्षा। 46 को चतुर्मास चंदेरी लाडनों में करावे है, 47 को पाछो अपनी जन्म भूमि विदाश्रम में चौमासो करावे है। और कालू मुनि गुरुदेव के सानिध्य में है और मुनि कालू प्राथमिक ज्ञान अर्जित कर लियो, कुछ आगम को ज्ञान है। बिया मगवागणी तो संस्कृत का अच्छा एक वेत्ता है, परंतु कालू मुनि ने थोड़ो प्राथमिक ज्ञान आगम ज्ञान है वो भी प्रदान करियो गयो है। तो आगम थोड़ा नहीं पढ़े तो खाली और दूसरी चीजा पढ़ ले तो आगम पढ़ा बिना बाइक मूल चीज की कमी रह सके है। तो 10वें आलियम कंठस्थ करा दियो कालू मुनि ने, जिको अर्थ भी कराता, मुनिचर्या को गंभीर ज्ञान प्रदान करियो। उत्तराध्ययन आदि अन्य आगमों को ज्ञान में भी वह आगे बढ़ता गया कालू मुनि। अब प्राथमिक एक आगम को ज्ञान जो बने, अब आचार्य श्री मगवागणी सोचे कि अब इन्हें कालू ने संस्कृत भाषा में आगे बढ़ावा। तो इन्हें संस्कृत मुनि कालू ने अब संस्कृत की भाषा की ओर आगे बढ़ा रहा है। तो बने सारस्वत व्याकरण याद करावे मुनि कालू ने, कंठस्थ करायो जा रही है, सागे सागे भी की साधने का भी कराई जा रही है। पंचसंगी तक तो वो क्रम बढ़ गयो साधनिका को। फिर आचार्य श्री मगवागणी अस्वस्थ हो गया तो अध्ययन को क्रम मुनि कालू को बंद हो गयो और आगे पाछो शुरू हुए अध्ययन, यूं पहली मगवागणी आगे आगे ही पधार गया। यानी को संस्कृत में अवरोध थोड़ो आ गयो मुनि कालू के विकास के मायने। मगवागणी आज तो वह प्रयास करता पड़ा कर लिया, वह अस्वस्थ हो गया, पछवा महाप्रयाण भी हो गयो। तो यह थोड़ो अध्ययन तो हो गयो मुनि कालू के अभी तक। और मगवागणी की बड़ी कृपा रही है। अठी ने छोगांजी हाँ वे भी जागरूक का बेटे के प्रति, बेटे को विकास किया वे भी जागरूक रहता छोगांजी भी। तो छोगांजी भी यहाँ संस्कार देने में आपको थोड़ा ध्यान देता। और पहली तो खैर संसार में आज तो माँ के रूप में हाई हा, और बाद में साधु भी बन गया, वह साधु बन गया तो भी वह कालू के जीवन निर्माण को ध्यान रखता। वह शिक्षा भी देवता मुनि कालू ने कि भी आपने अध्ययन करनो, अध्ययन में श्रम करनो है, ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, फालतू बातें में नहीं पढ़ना चाहिए। यहाँ शिक्षा भी देवता मुनि कालू ने छोगान जी। और छोगान जी के ज्यादा बातू नहीं बन जावे नहीं तो अपने जीवन ने आदमी नष्ट कर ले पछे। मुनि कालू भी माँ की बात पर ध्यान देता भी, माता जी महाराज कहो है तो भाई ध्यान देता भी।
के अनुसार अपना आपने ढालने की चेष्टा करता। एक दिन की बात है, मुनि कालू कोई संता खने या पाठ वाचन करा, कोई संता खने पाठ वाचन करा, इतने छोगांजी साधवी जी आ गया। बे देखो रे लागे कालू मुनि तो बाता करे तो जना मां तो हाई गया, तो थोड़ा सा तेजी में आ गया छोगांजी, तो बाता क्या करो, बाता में क्यों टाइम लगा रही हो, ओल्ड दे दिया के मूड में आ गया छोगांजी। मुनि कालू में बालक तो हाई गया, देखो माता जी का तो आंखा में बहुत तेजी आ गया, थोड़ा उड़ानो देने के मूड में आ गया है। तो वे समझ गया कि लागे माता जी समझो है कि मैं बाता में लागे रहो, तो बात को स्पष्टीकरण करना चाहिए। वे उठ करके मुनि कालू माजी महाराज खन छोगांजी खन आया, आके बोलिया कि मैं महाराज अभी संता शू या फालतू बातें को निकल, तो मैं तो अध्ययन पाठ वाचन कर रही हूँ, मैं तो बाहर जना दना बे छोगांजी थोड़ा गा ठीक है, पाठ पढ़ा दे ठीक, कोई बात नहीं, पछा बे दिमाग में ठंडा पड़ गया थोड़ा सा, छोगांजी ठंडा पड़ गया। और माता जी के पास वात्सल्य भाव का मूड बन गयो पंखो। तो यहाँ छोगांजी भी ध्यान रखता के कालू फालतू बाता में नहीं चला जाए, अध्ययन करना चाहिए, विकास करना चाहिए। तो ये मगवागणी की कृपा, इन्हें छोगांजी को भी एक प्रयास रहन। तो तीसरे में मगनलाल जी स्वामी जी का बाद में मंत्री मुनि बना, वे भी मुनि कालू के यहाँ बड़ा एक तो मित्र की तरह हा। यहाँ अवस्था की दृष्टि से तो मगन मुनि करीब 7.5 वर्ष बड़ा, मुनि कालू से लगभग 7.5 वर्ष बड़ा हा, परंतु दीक्षा पर्याय में घणो फर्क को नहीं हो। दीक्षा पर्याय में करीब 7.5 महीना ही बड़ा आ गए मगन मुनि। तो यहाँ एक प्रकार से साथी जो रहता, जहाँ साथी संता में आपस में जहाँ प्रेम हुए, दोस्ती सी हो जाए, बिया बाम दुनिया में थोड़ी मित्रता रहती। इतो दुनिया में अच्छो संबंध हो के मानो जिंदगी भर बांको संबंध निभ गयो, जिंदगी भर कालू आचार्य बना बाद भी बांको वो संबंध बनो रहो। 3 वर्षों तक मुनि कालू समुच्चय में रहा, समुच्चय में आर हुयो बांको। बाद में मगवागणी विक्रम संवत 1947 में बांकी आर की पांति करा दी। बीटे में मगनलाल जी स्वामी को नयो साज बनायो, बंको साज बनाकर बंक सागे मुनि कालू ने दे दिया। और 2 संत और सागे दिया, मुनि श्री पन्नालाल जी और मुनि श्री जयचंद जी। और संत तो यहाँ आंता जानता बदलीता रहता, आता चला जाता। यहाँ 4 संता हमें भी खास करके मगन और कालू दो एकदम स्थिर भी साथ में रहने वाला हो गया। आज जीवन भी हमको अच्छो संबंध भी रहो, सागे आर करनो, चित्त समाधि बाकी अच्छी रहती, प्रगाढ़ आत्मीयता दुनिया में होगी। बाकी आत्मीयता इतनी अच्छी रही बतावे, कभी खरोंची को नहीं आपस के संबंध के मायने अच्छा संबंध रहा। तो अब दोनों दुनिया में मित्रता भी है। अब मगवागणी हाल तो यहाँ मगवागणी को चल रही है जीवन क्रम भी। अब क्या मुनि कालू और आगे विकास करे तो आगे आने कई आचार्यों के सानिध्य में रहने को मौको भी मिलने वालों है। आगे अब क्या मुनि कालू को विकास क्रम आगे बढ़े, आगे की बात आगे आ सकती। बड़ी बढ़िया, दोनों ही बोल। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना हमने सुनी। कालू यशोविलास चल रहा है और कल वो बड़ी दीक्षा का प्रसंग भी आया था और आज परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में बड़ी दीक्षा होने वाली भी है। तो पहले अपने विचारों की प्रस्तुति साध्वी प्राची प्रभा जी अपने विचारों के साथ में। अच्छा, साध्वी प्राची प्रभा जी, युक्ति प्रभा जी शायद समूह रूप में।
दुनिया में शासन अनेकों है, पर जिन शासन का क्या कहना। दुनिया में पंथ अनेकों है, पर तेरा पंथ का क्या कहना। दुनिया में श्रमण अनेकों है, गुरु महाश्रमण का क्या कहना। दुनिया में श्रमण अनेकों है, गुरु महाश्रमण का क्या कहना। प्रभु, आपने दीक्षा देकर हमें प्रमुखा श्री जी की निश्राय और देख रेख में रखा। आप श्री ने मुझे साध्वी श्री सुषमा श्री जी मास्त्या जी को सौंपा और मुझे साध्वी श्री मलय श्री जी मास्त्या जी को सौंपा। मेरा तो काफी समय आदरणीय साध्वी प्रमुखा श्री जी के आसपास बीता। उनके बारे में मैं क्या कहूँ। स्थिर, गंभीर, शांति व आनंद का अभावलय, तप जप संग सेवामय जीवन शैली, वत्सलता से सतियों का मन हर्षाती, मति श्रुति धृति से युक्तिपूर्ण अनुशासन शैली, युक्तिपूर्ण अनुशासन शैली। मेरे विषय में क्या बताऊं। प्रतिक्रमण के लिए, प्रतिपन्न के द्वारा प्रतिक्रमण बनाए रखने के लिए मेरे 7 दिन बीते। साध्वी श्री सुषमा श्री जी महासत्या जी, साध्वी श्री चित्रलेखा जी महासत्या जी, साध्वी श्री विवेक श्री महासत्या जी, साध्वी श्री पुष्य प्रभा जी महासत्या जी ने मेरी जो प्रतिक्रमण में अड़कन और रड़कन थी उसको निकाला। मैं इन सब के प्रति आभारी हूँ। वंदनीय साध्वी वरिया जी मुमुक्षु काल में मेरे कंठस्थ टीचर रहे हैं। आपके विषय में हम क्या कहें। चित्त में प्रसन्नता रहती हमेशा, चित्त में प्रसन्नता रहती हमेशा, गंभीरता, निर्भीकता, स्पष्टवादिता झलकती हमेशा। भद्रिकता पूर्ण व्यवहार आपका, भद्रिकता पूर्ण व्यवहार आपका, पुण्याई का नहीं कोई पारावार, पुण्याई का नहीं कोई पारावार। आप भी हमारा बहुत ध्यान रखती। प्रमुखा श्री जी ने हमें शिक्षाएं प्रदान की। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, अर्थात 1300 करोड़ की संपत्ति की मालिकियत। सुरक्षा इसकी करना है, जागरूक पल पल रहना है, दोनों हाथों में निर्जरा के लाडू रखना है, दोनों हाथों में निर्जरा के लाडू रखना है। आहार रहा हमारा समुच्चय में, सुमंगल भावों से करते सब मुदित मनुहार, सुमंगल भावों से करते सब मुदित मनुहार। जो चाहो वो खाओ की फ्रीडम थी खास, जो चाहो वो खाओ की फ्रीडम थी खास। प्राची प्रभा जी, थाऊ ज्यादा मैं फायदे में रही। बा इया जब प्रमुखा श्री जी रो उपवास हुतो तो मारो आर शासन गौरव साध्वी श्री जी कल्पलता जी रे सानिध्य में हुतो। और सुनो, थाऊ डबल मारा ध्यान रखनिया होता। और बिया भी मैं उम्र में आप हूँ, डबल हूँ। और तो और मारी सर्कल शासन मातारी सर्कल ही पूरी। ये दुसम आरा में मारे तो सुषमा ही। जय विजय हो संयममय राहों में, जय विजय हो संयममय राहों में, मलय की बहारें हो व्यवहारों में, महाश्रमण अनुशासन में तन्मय बनकर, ख्याति पाओ तेरा पथ शासन में, ख्याति पाओ तेरा पथ शासन में। यही आशीर्वाद मिला रत्नाधिक सतियों से, यही आशीर्वाद मिला रत्नाधिक सतियों से। शासन गौरव का क्या कहना, शासन गौरव का क्या कहना। चित्रलेखा में तप व स्थिरता को देखा, पुष्य में विवेक को देखा, विभा को तेजस्वी लिए हुए देखा। सो धर्म सभा में शशि सा सुनंद देखा, सो धर्म सभा में शशि सा सुनंद देखा। सिद्धांतों को रोहिणी होते देखा, श्रुति को श्रुत आराधक का स्वस्तिक तिलक लगाते देखा, स्वस्तिक तिलक लगाते देखा। गुरु शिक्षा को सरताज बनाओ,
गुरु शिक्षा को सिरताज बनाओ, प्राची में ज्ञान का सूर्य उगता जाए, युक्तिपूर्ण हर कार्य होता जाए। Adjustment is the rule of peaceful life. Adjustment is the rule of peaceful life. ये सूत्र रग रग रू रू में रमता जाए, रग रग रू रू में रमता जाए। सौभाग्य सौभाग्य हमारा, दीक्षित होते ही परम प्रभु का आशीर्वाद मिला। परम और उससे भी परम सौभाग्य, गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु के कर कमलों से ओज आहार मिला, जो जीवन भर हमें संयम में रमाए जमाए रखेगा। आनंदों में वरसती वरसती, आनंदों में वरसती वरसती का रसपान कराए रखेगा। नए जन्म के 7 दिन बहुत ही निश्चिंता व प्रसन्नता के साथ बीते। इसी तरह हम संयम में रमण करते रहे, संयम में रमण करते रहे। वंदनीय प्रमुखा श्री जी के साथ A to Z सभी रत्नाधिक साध्वीजियों ने हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ध्यान रखा। विशेषतः हम जिस साज में थे उस साज के सतियों ने हमारी सेवा की, हमारा ध्यान रखा, साधुचर्या के संस्कार दिए। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हम एक गुरु और एक शासन की अनुशासना में है, एक शासन की अनुशासना में है। शासन है नंदन वन, शासन है नंदन वन, हंसता खिलता सौपवन, इसकी शीतल छाया में पुलकित जीवन का कण कण। शासन है नंदन वन, शासन है नंदन वन। वैसे परम पूज्य गुरुदेव से हम कालू यशोविलास सुन रहे हैं। कालूगणी के बारे में जो दीक्षा का प्रसंग आया वो तो विदासर में चौमासा में दीक्षा हुई थी और शेष काल में बड़ी दीक्षा हुई उनकी कालूगणी की, और ये शेष काल में दीक्षा हुई, बड़ी दीक्षा चौमासा में होने जा रही है। तो परम पूज्य गुरुदेव से निवेदन, बड़ी दीक्षा की। सात दिनों पहले इसी छापर में, इसी समवसरण में जो इन दो साध्वियों की सामायिक चारित्र के रूप में मूल दीक्षा हुई थी, वो दीक्षा समारोह तो मूल वही था। अब यह एक तरह से सही हो बात तो प्रमोशन, थोड़ा प्रमोशन हो रहा है, यानी सामायिक चारित्र से छेदोपस्थापनीय चारित्र में इनका प्रवेश हो, ऐसा उपक्रम किया जाना है। पडमे बनते महब्बये पाणा इवा यावो बेरमणम, सब्बम बनते पाणा इवायम पच्चखामी, से सुहुमंगवा बायरंगवा तसंगवा थावरंगवा, नेव सयम पाणे अयि वायज्जा, नेवन्नेहिं पाणे अयि वाया विज्जा, पाणे अयि वायन्ते वि अन्ने न समणु जानिज्जा, जावद जीवाय तिविहम तिविहेणम, मणेनं वाया एकाएणम, न करेमि न कारवेमि, करम तम की अन्नम न समणु जानामि, तस्य बन्ते परिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं बोशिरामि, पदमे बन्ते महब्बये उवट्ठि ओमि सब्बाओ पाणा इवा याओ बेरमणम।
प्रथम महाव्रत में यानी छेदोपस्थापनीय चारित्र में 5 महाव्रतों और छठे व्रत का स्वीकरण होना है, तो प्रथम महाव्रत में प्राणातिपात का त्याग होता है। सर्व प्रकार का प्राणातिपात, सूक्ष्म, बादर, त्रस, स्थावर, इन जीवों का मैं प्राणातिपात न स्वयं करूंगा, न दूसरों से करवाऊंगा, और न प्राणातिपात करने वाले अन्यों की अनुमोदना करूंगा। यावत जीवन, जब तक जीवन है, अंतिम श्वास तक 3 कर्ण 3 योग से करना, कराना, अनुमोदना और मन वचन कार्यों त्रिविध 9 कोटि के रूप में जीवन भर के लिए सर्व प्राणातिपात का त्याग है। बोल दो, त्याग है। बनते अतीत में किए गए प्राणातिपात का मैं प्रतिक्रमण करता हूं, उसकी निंदा ग्रहा करता हूं और अपने आप को व्युत्सृष्ट करता हूं। बनते अब मैं प्रथम महाव्रत सर्व प्राणातिपात विरमण में उपस्थित हो गया हूं। अहावरे दोच्चे बनते महब्बये मुसावाया ओ बेरमणम सब्बम बनते मुसावायम पच्चखामी से कोहावा लोहावा भयावा हासावा नेव सयं मुसंग व इज्जा नेवन्नेहिं मुसंग वाया विज्जा मुसंग वयन्ते वि अन्ये न समनु जानिज्जा जावद जीवाये तिविहम तिविहेणम मणेनं वायाए काएणम न करेमि न कारवेमि करम तम कि अन्नम न समनु जानामि तस्य बनते परिक्रमामि निंदामि गरिहामि अप्पानं बोशिरामि दोच्चे बनते महब्बये उवट्ठी ओमि सब्बाओ मुसावायाओ बेरमणम। अब दूसरे महाव्रत में मृषावाद से विरमण होता है। सर्व प्रकार का मृषावाद, क्रोध से, लोभ से, भय से, हास्य से मैं न स्वयं मृषा बोलूंगा, न दूसरों से मृषा बुलवाऊंगा और न मृषा बोलने वाले अन्यों की अनुमोदना करूंगा। 3 कर्ण 3 योग से मुझे यावत जीवन के लिए सर्व प्रकार के मृषावाद का त्याग है। बनते अतीत में किए गए मृषावाद से मैं प्रतिक्रांत होता हूं, उसकी निंदा ग्रहा करता हूं और अपने आप को व्युत्सृष्ट करता हूं। बनते अब मैं दूसरे महाव्रत सर्व मृषावाद विरमण में उपस्थित हो गया हूं। अहावरे तच्चे बनते महब्बये अदिन्ना दानाओ बेरमणम सब्बं बनते अदिन्ना दानम पच्चखामी से गामे वा नगरे वा रण्ये वा अप्पं वा बहुं वा अणुं वा स्थूलं वा चित्तमंतं वा अचित्तमंतं वा। बनते अब मैं तीसरे महाव्रत जिसमें अदत्ता दान से विरमण होता है, उसमें सर्व प्रकार का अदत्ता दान, गांव में, नगर में, अरण्य में, अल्प अथवा बहुत, अणु अथवा स्थूल, सचित्त अथवा अचित्त, नेव स्वयं अदिन्नम गन्निज्जा नेवन्नेहिम अदिन्नम गन्हा विज्जा अदिन्नम गन्हन्ते वि अन्ये न समनु जानिज्जा जावद जीवाये तिविहम तिविहेणम मणेनं वायाए काएणम न करेमि न कारवेमि करम तम कि अन्नम न समनु जानामि तस्य बनते परिक्रमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं बोशिरामि तच्चे बनते महब्बये उवट्ठी ओमि सब्बाओ अदिन्ना दानाओ बेरमणम। मैं स्वयं किसी भी प्रकार का अदत्त न ग्रहण करूंगा, न दूसरों से अदत्त ग्रहण करवाऊंगा और न अदत्त ग्रहण करने वाले अन्यों की अनुमोदना करूंगा। यावत जीवन के लिए 3 कर्ण 3 योग से मुझे सर्व प्रकार के अदत्ता दान का त्याग है। बनते मैं अतीत में किए गए अदत्ता दान से प्रतिक्रांत होता हूं, उसकी निंदा ग्रहा करता हूं और अपने आप को व्युत्सृष्ट करता हूं। बनते अब मैं तीसरे महाव्रत सर्व अदत्ता दान विरमण में उपस्थित हो गया हूं। अहावरे च उत्थे बनते महब्बये मेहुणा ओ बेरमणम सब्बम बनते मेहुणम पच्चखामि
से दिव्यं वा मानुषं वा तिरिक्ख जोनियं वा नेव स्वयं मेहुणं सेविज्जा नेवन्नेहिं मेहुणं सेवाविज्जा मेहुणं सेवन्ते वि अन्ये न समनु जानिज्जा जावज्जीवाय तिविहं तिविहेणं मणेनं वाया एकाएणं न करेमि न कारवेमि करम तमपि अन्नं न समनु जानामि तस्य बन्ते परिक्कमामि निन्दामि गृहामि अप्पाणं बोशिरामि चौथे बन्ते महब्बये उवट्ठी ओमि सब्बाओ मेहुणाओ वेरमनम। बनते इसके पश्चात चौथे महाव्रत में मैथुन से विरमण होता है। बनते सर्व प्रकार का मैथुन देवता संबंधी, मनुष्य संबंधी, तिर्यंच संबंधी मैं न स्वयं मैथुन सेवन करूंगा, न दूसरों से करवाऊंगा, न मैथुन सेवन करने वाले अन्यों की अनुमोदना करूंगा। यावत जीवन के लिए 3 करण 3 योग से मुझे सर्व प्रकार के मैथुन का त्याग है। बनते अतीत में किए गए मैथुन सेवन से मैं प्रतिक्रांत होता हूँ, उसकी निंदा ग्रहा करता हूँ और अपने आप को व्युत्सृष्ट करता हूँ। बनते अब मैं चौथे महाव्रत सर्व मैथुन विरमण में उपस्थित हो गया हूँ। अहावरे पंचमे बनते महब्बये परिग्रहाओ बेरमणम सब्बम बनते परिग्रहं पच्चखामि से गामेवा नगरेवा रण्येवा अप्पंग वा बहुंग वा अणुंग वा थूलंग वा चित्तमंतंग वा अचित्तमंतंग वा नेव स्वयं परिग्रहं परिगण्यज्जा नेवन्नेहं परिग्रहं परिगण्णाविज्जा परिग्रहं परिगण्हन्ते वि अन्ये न समनु जानिज्जा जावज्जीवाये तिविहं तिविहेणं मणेनं वायाये कायेणं न करेमि न कारवेमि करम तमपि अन्नं न समनु जानामि तस्य बन्ते परिक्कमामि निन्दामि गृहामि अप्पाणं बोशिरामि पंचमे बन्ते महब्बये उवट्ठी ओमि सब्बाओ परिग्रहाओ बेरमणम। बनते इसके पश्चात 5वें महाव्रत में परिग्रह से विरमण होता है। बनते सर्व प्रकार का परिग्रह गांव में अथवा नगर में अथवा अरण्य में, अल्प अथवा बहुत, अणु अथवा स्थूल, सचित्त अथवा अचित्त, मैं किसी भी प्रकार के परिग्रह का परिग्रहण न स्वयं करूंगा, न दूसरों से करवाऊंगा, न परिग्रह का परिग्रहण करने वाले अन्यों की अनुमोदना करूंगा। यावत जीवन के लिए 3 करण 3 योग से मुझे सर्व प्रकार के परिग्रह के परिग्रहण का त्याग है। बनते अतीत में किए गए परिग्रह परिग्रहण से मैं प्रतिक्रांत होता हूँ, उसकी निंदा ग्रहा करता हूँ और अपने आप को व्युत्सृष्ट करता हूँ। बनते अब मैं 5वें महाव्रत सर्व परिग्रह विरमण में उपस्थित हो गया हूँ। अहावरे छठे बनते वये राई भोजनाओ वेरमणम सब्बं बनते राई भोजनम पच्चखामि से असनं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा नेव स्वयं राइं भुंजज्जा नेवन्नेहिं राइं भुंजा विज्जा राइं भुंजन्ते वि अन्ये न समनु जानिज्जा जावज्जीवाये तिविहं तिविहेणं मणेनं वायाये कायेणं न करेमि न कारवेमि करम तमपि अन्नं न समनु जानामि तस्य बन्ते परिक्कमामि निन्दामि गृहामि अप्पाणं बोशिरामि। छठे बनते वये उवट्ठी ओमि सब्बाओ राई भोजनाओ बेरमणम। इसके पश्चात बनते छठा व्रत है। 5 तो महाव्रत है, छठा व्रत है, उसमें रात्रि भोजन से विरमण होता है। बनते सर्व प्रकार का रात्रि भोजन, असन पान खाद्य स्वाद्य मैं न स्वयं रात्रि में भोजन करूंगा, न दूसरों से रात्रि भोजन कराऊंगा, न रात्रि में भोजन करने वाले अन्यों की अनुमोदना करूंगा। 3 करण 3 योग से मुझे जीवन भर के लिए सर्व प्रकार के रात्रि भोजन का त्याग है। बनते अतीत में किए गए रात्रि भोजन से मैं प्रतिक्रांत होता हूँ, उसकी निंदा ग्रहा करता हूँ और अपने आप को व्युत्सृष्ट करता हूँ।
बनते अब मैं छठे रात्रि भोजन ब्रह्मण व्रत में उपस्थित हो गया हूं। इच्छेयायम पंचमहब्बयायम राई भोजन वेरमण छठायम अत्तयठयाये वसंपज्जिताणं विहरामि। बनते ये 5 महाव्रत और छठा रात्रि भोजन ब्रह्मण व्रत आत्महित के लिए स्वीकार करके अब मैं छेदोपस्थापनीय चारित्र में विहार कर रहा हूं। 3 बार वंदना कर। ठीक है, अच्छी तरह खूब अच्छी साधना करो है। छत्र सिंह जी छाजेड़ की धर्म पत्नी जतन देवी छाजेड़, यदि उपस्थित आगे दर्शन कर लें। ये आज छापरवासी और दिल्ली प्रवासी गुरुदेव से आज 28 का प्रत्याख्यान करने जा रहे हैं। 8 दिन की तपस्या। सूर्य उगय बत्तठं पत्सखामी असनम खाइमम साइमम अपानम बुचिरामी। 28 के अनुसार तीनों आरों का त्याग हो। और 1 अगस्त से 31 अगस्त तक जो नमस्कार महामंत्र पर जप का अनुष्ठान चलने वाला है, 11 माला प्रतिदिन की, वे अपने नाम भाई लोग तेरा पंजीव परिषद गीत गाना है, गीत कल का सीख। और जप के साथ में आपको अच्छी तरह जुड़ना चाहिए। और भी कोई के तपस्या पचकना हो, उपवास, बेला, तेला, पंचोला, वे अपने स्थान पर खड़े खड़े प्रत्याख्यान पंचोला। सूर्य उगय बत्तठं पत्सखामी असनम खाइमम साइमम अपानम बुचिरामी। जिनको भी उपवास, बेला, तेला, पंचोला जो करना हो उसके हिसाब 5 का पंचोले के हिसाब से तीनों वारों का कल सूर्य कहते हैं त्याग है सब। ठीक ठीक सत्या हाँ सत्यांकित तो आज 9 की 9 सूर्य उगय बत्तठं पत्सखामी असनम खाइमम साइमम अपानम बुचिरामी। कल सूर्य कहते हैं तीनों वारों का त्याग है। साधना श्री जी ने गुरुदेव से 9 की तपस्या का प्रत्याख्यान किया है। अब सब लोग अपने स्थान पर खड़े खड़े हाथ जुड़े हुए सुने मंगल पाठ। अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतो।